पंजाब लाइज इन द इंडस बेसिन। पंजाब जो है मैंने आपको मैप में समझाया भी था कि पंजाब जो है वो इंडस बेसिन यानी कि सिंधु नदी जो बताई थी उसमें आता है, वहां पर सिंधु नदी बहती है। इट्स शेयर इट्स कैपिटल, और जो सिंधु नदी ने क्षेत्र बनाया है जहां तक सिंधु नदी बहती थी उसने उसकी कैपिटल को भी, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आई बेग टू रिक्वेस्ट। इट शेयर इट्स कैपिटल, कि वो उसकी कैपिटल को भी शेयर करती है, मतलब सिंधु नदी जो है उसका जो पानी है वो उसकी कैपिटल चंडीगढ़ तक शेयर होता है विद हरियाणा। हरियाणा में भी कुछ पार्ट उसका है जो शेयर होता है, सिंधु नदी का पानी उसको मिलता है। द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू पंजाब आर सतलज, रावी एंड ब्यास। पंजाब में 3 नदियां बहती हैं जो है सतलज, रावी और ब्यास। बाकी जो 2 नदियों के नाम थे झेलम और चिनाब, वो अब पाकिस्तान में है, पंजाब में उनका पानी नहीं मिलता है क्योंकि पंजाब का जो हिस्सा कट के पाकिस्तान गया वहां पर वो नदियां भी उस हिस्से में चली गई। ठीक है, प्लेस टू विजिट और सब कुछ करवाते हैं की लड़ाई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि यहाँ पर पंजाब में क्या क्या घूमने लायक जगह है। गोल्डन टेम्पल है, जलियांवाला बाग है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और शीश महल है पंजाब में जो घूमने वाली जगह है जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैसा कल्चर है, लोग यहाँ के कैसा बिजनेस करते हैं वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर पंजाब में द पीपल ऑफ पंजाब वियर कलरफुल क्लॉथ। पंजाब के जो लोग हैं वो रंगीन कपड़े यानी कलरफुल, बहुत ज्यादा कलर्ड कपड़े पहनते हैं। सलवार कुर्ता कमीज एंड दुपट्टा, वाइल मैन वियर कुर्ता लुंगी पजामा एंड टर्बन। टर्बन सबको पता है पगड़ी को कहा जाता है, यानी कि जो वहां की औरतें होती है वो सलवार सूट पहनती है दुपट्टा, एंड जो मेंस है वो कुर्ता पजामा या कुर्ता लुंगी के साथ टर्बन यूज करते हैं। मेन जो वहां का मेन पहनावा वो ये है, बाकी जो जीन्स और सब कुछ सब हमेशा पहना जाता है। इसके अलावा द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब इज फार्मिंग। वहां के लोगों का मुख्य काम खेती करना है। पंजाब हैज आल्सो मेनी इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस टेक्सटाइल, होजरी, साइकिल्स, स्पोर्ट गुड एंड सीविंग मशीन। जो पंजाब है वहां पर खेती होती है, इसके अलावा वहां टेक्सटाइल यानी कपड़ों की कंपनियां हैं, होजरी की यानी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, वहां पर साइकिल की कंपनियां हैं। इसके अलावा खेल्स का सामान बनाने वाली भी कुछ फैक्ट्रीज हैं और सिलाई मशीन बनाने वाली भी कुछ फैक्ट्रीज हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन में सबसे पहले हमने पंजाब के बारे में जाना। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा भी इंडस बेसिन में, अभी आपने पढ़ा कि हरियाणा को सिंधु नदी से पानी मिलता है कुछ पार्ट में। द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑफ हरियाणा कुरुक्षेत्र। हरियाणा में, हरियाणा तो यहाँ से बहुत पास है, बहुत बच्चों का गांव भी होगा हरियाणा, तो उनको पता होगा हरियाणा में घूमने लायक क्या जगह है। कुरुक्षेत्र है, सूरजकुंड है, पानीपत है, करनाल है और पिंजौर है। ये 3-4 जगह हैं जो आप वहाँ हरियाणा में घूम सकते हैं। यहाँ पे जो कल्चर है यहाँ का, यानी यहाँ का जो पहनावा है, कल्चर होता है, लोग क्या पहनते ओढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या खेती करते हैं, क्या उगाते हैं, उनका कैसा क्या है, बस इसकी आपका कल्चर होता है। ऑक्यूपेशन, वो जॉब क्या करते हैं। यहाँ के जो आदमी है वो धोती और पजामा या कुर्ता पहनते हैं और औरतें यहाँ पे घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी पहनती हैं। द स्टेट ऑफ फेमस फॉर वास्ट फर्टाइल लैंड। ये जो स्टेट है यहाँ पर मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर डेयरी फार्म्स हैं। डेयरी फार्म्स होता है दूध डेयरी, यानी भैंसों को पाला जाता है और दूध का बिजनेस होता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा आर एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग भी खेती में आता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका गेहूं उगाना, चावल उगाना एग्रीकल्चर है, इसको क्रॉप कहते हैं, क्रॉप फार्मिंग होती है। उसी तरह भैंस और गाय बकरी पालकर दूध को पैदा करना
दूध पैदा करके उसको बेचना, वो भी एक तरह की फार्मिंग माने खेती होता है, और डेयरी माने दूध, दूध खेती कहते हैं उसको। तो दूध की खेती की जाती है, यानी कि दूध की पैदावार, जानवरों को अच्छे से खिलाया जाता है, साफ सफाई के साथ रखते हैं, फिर उनका दूध निकाल कर उसको बाजार में बेचा जाता है। तो हरियाणा में ये काम बहुत होता है। फरीदाबाद इन हरियाणा इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया, और फरीदाबाद हरियाणा में इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया वो जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां हों, जैसे कि आपके नोएडा में क्या फेज 2 है, ठीक है, वैसे तो पूरा नोएडा ही इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे तो उसी तरह हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे हरियाणा में फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। और गुरुग्राम जो है, जिसको आप गुड़गांव भी जानते थे, वो वहां पे आईटी हब है। आईटी हब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने स्टेट उत्तर प्रदेश में, जहां हम रहते हैं। उत्तर प्रदेश लाइज इन द गंगा बेसिन। उत्तर प्रदेश कौन सी नदी के किनारे पर है? ये किस, उत्तर प्रदेश का निर्माण किस मिट्टी से हुआ? गंगा की मिट्टी से। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, और उसकी पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है। आपने पढ़ा, उसमें लिखा था दोनों कैपिटल शेयर होती हैं, चंडीगढ़ है उसकी। प्लेस टू विजिट, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन उत्तर प्रदेश आर आगरा। उत्तर प्रदेश में जो लोग घूमने आते हैं उनको टूरिस्ट कहा जाता है। उनके घूमने के लिए यहाँ पर आगरा है, अयोध्या है, लखनऊ है, मथुरा है, बनारसी है, इलाहाबाद है, और ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर टॉम्ब, टेम्पल ऑफ मथुरा, वाराणसी अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर का टॉम्ब जो है, वो टॉम्ब माने होता है मकबरा। इसके अलावा मथुरा के जो मंदिर हैं और वाराणसी के जो घाट हैं, वो जो यात्री होते हैं उनको पूरी दुनिया से अट्रैक्ट करते हैं अपने यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या पहनते हैं ज्यादा? उत्तर प्रदेश में जो जेंट्स है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, पहनते तो यहाँ पैंट टी शर्ट भी है, बट यहाँ का मुख्य पहनावा धोती कुर्ता है, और टर्बन पहनते हैं, एंड टर्बन वो पगड़ी जैसा बांध लेते हैं। जबकि औरतें यहाँ पर घाघरा चोली एंड दुपट्टा पहनती हैं। वैसे तो घाघरा चोली नहीं पहनती, यहाँ पर सारी लेडी साड़ी पहनती है, बट कभी पहनती रही होंगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है। सम of the major industries of the state, sugar, textile and engineering। यहाँ पर शक्कर बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ पे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, और यहाँ पर इंजीनियरिंग की फैक्ट्रीज है, यानी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सामान होता है वो सब कुछ यहाँ पर बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश चिकनकारी के लिए फेमस है। बहुत लोग जानते होंगे चिकनकारी, चिकन मुर्गी वाला नहीं जिसको आप खाते हैं, ये कढ़ाई होती है, इसके सूट और साड़ी आते हैं। जो लोग लखनऊ से होंगे वो जानते होंगे, कलर्ड कपड़ों पर व्हाइट धागे से बहुत सुंदर सी कढ़ाई की जाती है, चिकनकारी का सूट होता है। चिकनकारी के लिए बहुत फेमस है, और लखनऊ की चिकनकारी बहुत वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। लखनऊ में चिकनकारी होती है। मार्बल वर्क, संगमरमर के काम के लिए आगरा को जाना जाता है, जबकि बनारस की सिल्क साड़ी फेमस है। सबसे अच्छी सिल्क साड़ी बनारस में मिलती हैं। द मेन इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ स्टेट इंक्लूड मेरठ, आगरा एंड कानपुर। मेरठ में चीनी मिल है, आगरा में आपके चमड़े की मिल्स हैं, यानी कि यहाँ पर चमड़ा और कपड़ा दोनों मिल्स हैं, लेदर वर्क, लेदर की इंडस्ट्रीज हैं, और कानपुर में भी आपकी टेक्सटाइल और लेदर की इंडस्ट्रीज है, यानी चमड़ा, यानी चमड़े के जो सामान बनती है वो सब यहाँ पर बनता है। इसके बाद आते हैं हम दिल्ली, जिसके आसपास हम रहते हैं। दिल्ली सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश। दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश के पास में है, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ऑन वन साइड द एंड हरियाणा एंड अदर 3 साइड, यानी उत्तर प्रदेश जो है 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है, और उसके एक तरफ पर हरियाणा है। द रिवर यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? सबको पता है, यमुना नदी बहती है। और दिल्ली क्या है? भारत की कैपिटल है कि भारत दिल्ली की कैपिटल है?
क्या होगा? दिल्ली की कैपिटल भारत है या भारत की कैपिटल दिल्ली है? क्या है दिल्ली? दिल्ली नहीं मैं पूछ रही हूँ, मुझे पता दिल्ली, मैं पूछ रही हूँ कैपिटल कौन किसका है ये बताओ। वहां से बोलो, मुझे सुनाई देगा, समझ में आ जाएगा, बोलो आप लोग। पहला ऑप्शन है कि दिल्ली भारत की कैपिटल है और दूसरा ऑप्शन है भारत दिल्ली की कैपिटल है। कौन सा ऑप्शन होगा? माइक ऑफ है आपका, आप ऐसे बता दो मुझे ऑप्शन मैंने बोला तो। पहला ऑप्शन है कि दिल्ली भारत की कैपिटल है और दूसरा ऑप्शन है कि भारत की कैपिटल दिल्ली है। कौन सा पहला ऑप्शन होगा? यस मैम। विराज बताइए ऑप्शन वन। क्या होगा, विराज जल्दी से बोलो। मैम ऑप्शन वन। हाँ, दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है। चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू मैम। हाँ इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या घूम सकते हो, जो लोग दिल्ली घूमते गए उनको सबको पता है, बट फिर भी बताते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है। इसके अलावा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है। हिस्टोरिकल माने होता है इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बिल्डिंगे भी है यहाँ पर दिल्ली में। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क भी है, जैसे राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, राजघाट है, इंडिया गेट भी यहाँ पर है। दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है, ये जान लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनी इंडिया क्या है, व्हाट इज मिनी इंडिया, या मिनी इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली इज नोन एज द मिनी इंडिया। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट लिव हियर। डिफरेंट स्टेट्स के लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे यूपी के लोग भी रहते हैं, बिहार के भी रहते हैं, हर स्टेट के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको मिनी इंडिया कहा गया है। एंड आर इन्वॉल्व इन सेवरल ऑक्यूपेशन, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स करते हैं। आफ्टर दैट बिहार, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, एंड आफ्टर दैट बिहार। बिहार जो है वो ईस्टर्न गंगा बेसिन में है, यानी ईस्ट में आता है। मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, तो इधर ईस्ट है, तो ईस्टर्न गंगा बेसिन में आता है। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। आप सभी लोग अपनी बुक्स पर देखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें फिर बीच से क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप सोचोगे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं था शायद। जब आप फिंगर रख के पढ़ोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि हाँ मैम ने इसे पढ़ाया था। यस अनन्या गुप्ता बताइए। मैम बिहार का पटना ही होता है ना? हाँ, बिहार की कैपिटल पटना है, लिखा हुआ है उसको। मेरा मतलब है बहुत बच्चे मैं पढ़ा रही हूँ तो इधर उधर देख रहे हैं, तो फिंगर रख के पढ़िए जिससे आपको ध्यान रहे। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। यस, बोध गया इज एन इम्पोर्टेंट फॉर द बुद्धिस्ट। बोध गया नाम की जो जगह है, गया नाम की जो जगह है उसको बोध गया कहा जाता है। वो बुद्ध लोगों के लिए, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट एट बोध गया। गौतम बुद्ध को वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। नालंदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। भारत का सबसे पुराना, एक आप कह सकते हो दुनिया का सबसे पुराना स्कूल, पुराना कॉलेज, पुरानी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी कहते हैं जो बहुत बड़ी हो, जहाँ पे हर चीज की पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन लेवल की यूनिवर्सिटी होती है वो। सबसे पुराना कॉलेज, स्कूल जो भी कुछ था, दुनिया का सबसे पुराना नालंदा था। कभी कभी पूछा जाता है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया, या वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सेंटर पूछा जाता है लर्निंग का, तो आपको पता होना चाहिए नालंदा। भारत का सबसे पुराने यूनिवर्सिटी है नालंदा, ठीक है। द अदर प्लेसेस, इसके अलावा यहाँ पर राजगीर और पटना भी घूमने लायक जगह है। अब बिहार में लोग क्या पहनते हैं? धोती और पजामा विद कुर्ता पहनते हैं, और यहाँ की औरतें साड़ी पहनती हैं। बिहार में तसर सिल्क बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर लोग कॉटन की स्पिनिंग मिल, इसके अलावा यहाँ पर लोग खेती करते हैं और जानवरों को पालते हैं। कैटल रेयरिंग मीन्स होता है जानवरों को पालना, ठीक है।
और यहाँ पर जो स्टेट, इसके अलावा यहाँ पर कॉटन स्पिनिंग मिल, कॉटन बनाने की जो धागा बनता है ना रुई से, उसको बनाने की मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं, और यहाँ पर शुगर की भी मिल्स हैं। ओके, वेस्ट बंगाल, गंगा अपने गंगा सागर में मिलने वाली है। हमने पढ़ना शुरू किया पंजाब से करते हुए, अब हम आ गए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल गंगा रिवर के प्लेन्स में लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल जैसे मॉन्यूमेंट यहाँ पर हैं। हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बेलूर मठ, शांति निकेतन, इसके अलावा बहुत सी जगह वेस्ट बंगाल में घूमने लायक है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारी घूमने की चीजें हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ये हावड़ा ब्रिज है। ये इंडिया के 7 वंडर्स में से है क्योंकि ये 2 पोल्स पर खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसमें बीच में कोई भी पोल नहीं है, एक पोल इधर है और एक पोल इसके दूसरे किनारे पर, 2 पोल्स पर खाली ये ब्रिज टिका हुआ है। और नीचे इसमें हुगली नदी बहती है। दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहा गया क्योंकि वहां पर बहुत सारे मंदिर है। दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर है, काली घाट है, बेलूर मठ है, शांति निकेतन है जहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर रहते थे। ऐसी बहुत सी जगह हैं। अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ, एक सेकेंड। इस यहाँ पर जनरली जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, वुमेन साड़ी पहनती। यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है खेती है, लोग खेती ज्यादा करते हैं और मछली पकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूट की, कपड़ा बनाने की, तेल साफ करने की और शिप बिल्डिंग, शिप माने जहाज बनाने की, आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज हैं। राइस और फिश यहाँ का मुख्य भोजन है, मछली चावल यहाँ पर मुख्य तौर पे खाया जाता है। यहाँ के लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की मुख्य मिठाई रसगुल्ला और संदेश पूरे इंडिया में फेमस है। जो आप छेना वाला रसगुल्ला खाते हो वो यहाँ पर बहुत फेमस है, उसे रसगुल्ला कहा जाता है, और संदेश। यस विराज, आप क्या कह रहे हो? यस मैम, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल का मैम कैपिटल है।